हेलो स्टूडेंट, आई एम दिशा सोनगरा और हम लोग बात कर रहे थे फार्माकोकाइनेटिक्स की। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स की बात कर रहे थे। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है तो व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग मीन्स हमारी जो बॉडी है वह ड्रग के साथ किस तरह से डील करती है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसमें हमने देख लिया है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। देन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बाद हमने स्टार्ट कर रहे हैं आज से ADME। ठीक है, जिसका फर्स्ट पार्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो आज हम क्या देखने वाले हैं, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं इसकी। ट्रांसफ़र ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम, या फिर बोल सकते हैं हम एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज द एंट्री ऑफ ड्रग इनटू द ब्लड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ गट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और फॉर्म द साइट ऑफ इंजेक्शन। ठीक है, मीन्स जो एब्जॉर्प्शन है उसमें क्या हो रहा है, तो जो हमारी ड्रग है, ठीक है, वो जो हमारी ड्रग है वो ट्रांसफ़र हो रही है। कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है, तो जो उसकी साइट ऑफ एक्शन है, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे। ठीक है, मीन्स हमने कोई भी ड्रग को खाया है, ठीक है, ओरल रूट के थ्रू हमने क्या करा, कोई भी ड्रग को इंटेक किया, एडमिनिस्टर किया। ठीक है, देन फिर क्या होगा, वो अपनी साइट पे जाएगी एंड देन फिर क्या होगी, वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, कहाँ पे होगी, वो ब्लड स्ट्रीम में उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। नीचे समझते हैं हम, जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज द एंट्री ऑफ ड्रग इनटू द ब्लड। मीन्स एब्जॉर्प्शन किस टाइप से हो रहा है, मीन्स जो ड्रग है हमारी वो कहाँ पे इंटर कर रही है, हमारी जो ब्लड है उसमें इंटर कर रही है, जो हमारी ब्लड स्ट्रीम है, जो हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन है वहाँ पे एंट्री कर रही है। ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन। वाई, किसकी हेल्प से, तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ गट, म्यूकस मेम्ब्रेन की हेल्प से, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो सकता है, या फिर कोई इंजेक्शन की साइट हो सकती है। मीन्स जो हमारा ड्रग है वह क्या हो रहा है, ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, the rate and extent of absorption depend on the route of administration, the formulation एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग। मीन्स जो हमारी एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, तो वो जो हमारा जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा है, हमारा जो फॉर्मुलेशन है वो किस टाइप से है, या फिर उसकी केमिकल प्रोसेस किस टाइप से है, ठीक है, उन सब पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जो हमारा ड्रग है उसका फॉर्मुलेशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, या फिर हम उस ड्रग को कौन से रूट से एडमिनिस्टर करवा रहे हैं, या फिर फिजियोलॉजिकल जो फैक्टर है उसके, ये सब डिपेंड करेंगे। ठीक है, then when drug is administered intravenously the entire dose is available in systemic circulation। मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर हमने ड्रग को कैसे लिया, इंट्रावेनसली लिया, मीन्स आईवी से लिया, या फिर बोल सकते हैं हम इंजेक्शन से लिया, आईवी इंजेक्शन से। ठीक है, मीन्स डायरेक्टली अगर हमने जो ड्रग है उसको वेन में एडमिनिस्टर करवाया, ठीक है, जो हमारी वेन, आर्टरी वेन्स होती है, ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, वेन की। ठीक है, तो अगर डायरेक्टली हमने ड्रग को वेन में अप्लाई करवाया तो क्या होगा, द एंटायर डोज इज अवेलेबल इन सिस्टेमिक सर्कुलेशन। मीन्स जो एंटायर डोज है वो अवेलेबल हो जाएगा किसमें, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, द ब्रेकडाउन ऑफ टेबलेट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन। मीन्स जो टेबलेट है वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में अगर टूट जाएगी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसइंटीग्रेशन। लेकिन द टेबलेट एंड कैप्सूल डिजोल्व टू फॉर्म अ सॉल्यूशन इसको डिसोल्यूशन। मीन्स या टेबलेट है, कैप्सूल है, वो पूरी तरह से डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है, और क्या बना देगा, एक सॉल्यूशन बना देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन। ठीक है, देन इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं मुझसे। देन नेक्स्ट क्या है अब हमारा, तो ये है प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ एन ओरल और इंट्रावेनस ड्रग। मीन्स ये क्या है, एक प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, ये क्या है, हमारे ओरल रूट का AUC है, एंड ये क्या है, जो इंजेक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, इंजेक्टेबल जो रूट है हमारा उसका AUC है। AUC मीन्स क्या होता है, एरिया अंडर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक है, देन बायो अवेलेबिलिटी। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, अब वो समझते हैं हम।
The rate and extent of absorption of a drug from a dosage form administered by any route is determined by its concentration, time curve in blood or by its excretion in urine. ठीक है, बेस जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो क्या होती है, तो एक रेट और एक्सटेंट होता है एब्जॉर्प्शन का, मीन्स जो ड्रग, जो टेबलेट, ठीक है, जो ये टेबलेट है हमने क्या करी, इसको हमने ओरल रूट से इसको इनटेक करी, ठीक है। देन फिर क्या होगा, ये जो ड्रग है ये बहुत चीज़ों से मिलके बनी हुई, ठीक है, इसमें एपीआई भी रहेगा, एक्टिव इंग्रेडिएंट भी रहेंगे, ठीक है। देन जो ये ड्रग है ये कहाँ पे, जो हमारी ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है, ये क्या है हमारी ब्लड स्ट्रीम, तो ब्लड स्ट्रीम में कितना परसेंट इसमें ये क्या हुआ, तो डिज़ोल्व हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिज़ोल्व हुआ या फिर एब्जॉर्ब हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, बायो अवेलेबिलिटी। मीन्स अगर जैसे हमारी टेबलेट है, ठीक है, ये कितने है 100% है, पर जैसे ओरल रूट से अगर हम लेंगे तो ये फिर हमारे जीआई ट्रैक्ट को क्रॉस करेगी, ठीक है, स्टमक में जाएगी, हमारे लीवर में जाएगी, इंटेस्टाइन में जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, जो ब्लड स्ट्रीम में जाने तक जो इसका 100% है वो 80% हो जाएगा, 60% हो जाएगा, 70% हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, पर एकदम 100% नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये 80%, 60% और 70% ये क्या हो गई, इस जो टेबलेट है या फिर ड्रग है इसकी बायो अवेलेबिलिटी हो गई। मीन्स बायो अवेलेबिलिटी का मीन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है कि जो हमारी ड्रग है उसका कितना परसेंटेज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कितना हमारी ब्लड स्ट्रीम में गया है, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, बायो अवेलेबिलिटी। मीन्स जो हमारी ब्लड स्ट्रीम है उसमें कितना ड्रग अवेलेबल है, ठीक है, उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग इंजेक्टेड आईवी इज 100%। मीन्स इंट्रावेनस से अगर हम इंजेक्ट करेंगे ड्रग को तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी रहेगी, 100%, ठीक है, क्योंकि उसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्रॉस करना ही नहीं पड़ा, वो डायरेक्ट कहाँ पे गई, ड्रग हमारी जो वेन्स होती है डायरेक्ट उसमें चले गई वो, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, पूरा 100% जो ड्रग है वो अवेलेबल हो गया हमारी ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। इसीलिए जो सबसे ज़्यादा अगर बात करें हम कि बायो अवेलेबिलिटी किसकी होती है तो वो होती है आईवी की, ठीक है, आईवी इंजेक्शन की। देन फिर जो दूसरे रूट्स होते हैं उनकी, any other routes intramuscular subcutaneous oral dermal etc will have lesser bioavailability। किसके कंपैरिजन में, तो जो हमारे आईवी इंजेक्शन होता है या फिर आईवी रूट होता है इसके कंपैरिजन में जो ये अदर रूट होते हैं इनकी जो बायो अवेलेबिलिटी रहती है वो लेस रहती है। क्यों, क्योंकि इनको एक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होके जाना पड़ता है, ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ जो ड्रग का पार्ट है वो वहीं रह जाता है, ठीक है, वहीं मिक्स हो जाता है। देन जो ब्लड स्ट्रीम है वहाँ तक जाने तक क्या होता है, उसका जो 100% था वह कम हो जाता है, ठीक है, वो उस ड्रग पे डिपेंड करता है कि वो कितना 40% जाएगा, 60% जाएगा, 70% जाएगा, ठीक है, वो उस ड्रग के जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर डिपेंड करेगा। देन नेक्स्ट क्या है, तो बायो इक्विवेलेंस। बायो इक्विवेलेंस क्या है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले तो हम। ओरल फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चर और डिफरेंट बैचेस फ्रॉम द सेम मैन्युफैक्चर may have the same amount of drug chemically equivalent but may not yield the same ब्लड लेवल बायोलॉजिकली इनइक्विवेलेंट। मीन्स बायो इक्विवेलेंस का मीन्स क्या होता है कि कोई भी हम ओरल फॉर्मुलेशन बनाते हैं ड्रग का, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चर और डिफरेंट बैचेस, ठीक है, तो डिफरेंट मैन्युफैक्चर या फिर डिफरेंट बैचेस मीन्स जैसे कोई 2 टेबलेट्स हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं पैरासीटामोल की ही, ठीक है, तो पैरासीटामोल में दो टाइप्स की ड्रग्स हो गई हमारी। मीन्स 2 अलग अलग कंपनी द्वारा ये दोनों बनाए गए हैं, ठीक है। एक पैरासीटामोल का नाम क्या है, क्रोसिन, ठीक है, देन इसका नाम क्या है, तो ये हो गया हमारा डोलो, ठीक है, डोलो 650। तो ये दोनों क्या है, पैरासीटामोल ही है, पर जो इनका बायो इक्विवेलेंस मीन्स कि जो इनकी जो अवेलेबिलिटी है, जो हमारी ब्लड स्ट्रीम में ये जब जाएंगे, ठीक है, तो इनका एब्जॉर्प्शन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अगर इन दोनों का एब्जॉर्प्शन इधर उधर नहीं हुआ, मीन्स ये 100% थी,
यह वाली भी 100% थी। और जब हमारी बॉडी या फिर हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद ये दोनों का क्या परसेंटेज रहा, सेम। यह भी 80% ब्लड स्ट्रीम में गई और ये भी 80% ब्लड स्ट्रीम में गई, ठीक है। और 1-2% इधर उधर हो सकता है, ठीक है। बाकी अगर ये दो अलग अलग ब्रांड है, ठीक है, दो अलग अलग कंपनी से इन दो अलग अलग मैन्युफैक्चर हुई है ये, ठीक है, तो पर इनका जो बायो अवेलेबिलिटी है वो सेम है, जो अवेलेबल है हमारी ब्लड स्ट्रीम में वो सेम है इनका परसेंटेज, ठीक है। तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, बायो इक्विवेलेंस, ठीक है। डिफरेंट मैन्युफैक्चर और डिफरेंट बैचेस फ्रॉम द सेम मैन्युफैक्चर में हैव द सेम अमाउंट ऑफ ड्रग, ठीक है। मीन्स यहाँ पे क्या है, सेम अमाउंट ऑफ ड्रग है, ठीक है, उसका परसेंटेज भी सेम है, तो वो क्या हो गया, बायो इक्विवेलेंस। लेकिन अगर इसका परसेंटेज ज़्यादा इधर उधर हो रहा है, मीन्स ये तो 80% हो रहा है पर ये कितना हो रहा है, ओनली 40%, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, जो ये इसका जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया। देन फिर क्या होगा, तो ये आ जाएगा किसमें, तो बायोलॉजिकली इनइक्विवेलेंट, मीन्स बायो इनइक्विवेलेंट में वो चले जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा बायो इक्विवेलेंस, ठीक है। इसमें अगर आपको और कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, जिसको हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।